हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जो कांस्टेबल की पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया था 2 दिन पहले, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में जो भी छोटी छोटी डिटेल्स हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिज़िकल टेस्ट को लेके, रिटन टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और बाकी जो भी माइनर डिटेल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बहुत आगे ले जाने के लिए। दोनों रिटन प्रिपरेशन भी और आपकी फ़िज़िकल टेस्ट की प्रिपरेशन भी। और मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा जिसके तहत आप अपने दिन का जो टाइम है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप में से 30 लोग, जिसमें 15 मेल एस्पायरेंट्स और 15 फीमेल एस्पायरेंट्स मेरे साथ कंटिन्यूस टच में हो सकते हैं, जिनको मैं रेगुलरली हर दिन फिज़िकल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए जो है वो गाइड करूंगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखें, मैंने परसों भी आपको कहा था कि कुछ टाइम के बाद, अब ये सूनर देन एक्सपेक्टेड हो गया, लेकिन मैंने कहा था कि ये जो है बात चल रही है सोशल मीडिया पे तमाम जगह पे कि कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आने वाली है। तो कांस्टेबल की पोस्ट आपके सामने है, 4002 पोस्ट हैं। और मैंने परसों भी आपसे कहा था कि आप वेट मत कीजिए, चाहे आपको रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है या फिज़िकल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, आप शुरू कर लीजिए। तो जिस बच्चे ने शुरू कर ली है फ़िज़िकल टेस्ट की प्रिपरेशन, बहुत अच्छी बात है। और जिसने नहीं की है तो मैं उससे कहूँगा कि आपको फ़िज़िकल टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर लेनी चाहिए। ठीक है, ये छोटी डिटेल्स हैं कि 30 जुलाई से आपका जो है फॉर्म फिल का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा और 29 अगस्त 2024 को वो फॉर्म आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो भी माइनर डिटेल्स हैं ये आपके सामने जो है वो एज लिमिट है। अब अभी जो भी होगा फर्दर वो नहीं मुझे पता, लेकिन अभी के लिए जो एज लिमिट है, चाहे आप ओपन मेरिट की बात करें, एससी की बात करें, ST1 ST2 की बात करें, आरबीए की बात करें, ALC IB की बात करें, OBC की बात करें, EWS की बात करें, इन तमाम की एज और गवर्नमेंट सर्विस और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट की सर्विस में है या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में है, उनकी भी जो एज है वो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम जो है वो 28 है। अब एक तो इन सर्विस पुलिस पर्सनल, यानी कि जो ऑलरेडी पुलिस में सर्व कर रहे हैं, उनकी 18 से 30 है। और जो SPOs हैं और वॉलंटियर होम गार्ड्स हैं, इनकी एज जो है 18 to 40 कर दी गई है। ठीक है, और आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो याद रखिएगा, वो कैलकुलेट होगी एज ऑन 1/1/2024, यानी कि 1 जनवरी 2024। साल के जिस भी महीने में नोटिफिकेशन आता है, एज हमेशा 1 जनवरी को ही आपकी कैलकुलेट की जाती है। इसके बाद फ़ी वगैरह तो आप देख लेंगे। इसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, उसमें एक कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, यानी जितने नंबर का जो है एग्ज़ाम होगा उसका 2% आपको मिल जाएगा। इसी तरह B में आपको 3% मिलेगा और C में आपको 5% मिलेगा। एक अच्छी बात है वो ये है कि फ़िज़िकल टेस्ट जो है वो जैसा जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर में है, चाहे फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट हैं या चाहे फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट है, ये दोनों आपको सेम है। यानी कि मेल्स के लिए हाइट 5 फुट 6 इंच की रहेगी, चेस्ट अनएक्सपैंडेड 32 इंच और चेस्ट जब आप एक्सपैंड करेंगे तो 33.5 इंच होगी। और फीमेल्स का जो हाइट है वो मिनिमम 5 फुट 2 इंच होना चाहिए। और जैसे गोरखा कम्युनिटी और ये मुझे लगता है बॉट ट्राइब या बोध ट्राइब होगा, उनकी जो है रिलैक्सेशन है 2 इंच से, यानी कि जो आपको यहाँ पर मिनिमम मेल्स की 5'6" है और फीमेल्स की 5'2" है, तो इन कम्युनिटी को, इस ट्राइब को 2 इंच का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये फिज़िकल टेस्ट है। देखें, अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि अगर आप 30 साल तक की आपकी उम्र है तो आपने 1600 मीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में, और उसके बाद पुशअप आपको करना है 20। ठीक है, 1 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन टू बी काउंटेड एज 1। जैसे मैंने आपको बोला कि आप नीचे जाएंगे और वापस ऊपर आएंगे, ये आपका एक पुशअप हो जाएगा। उसके बाद फीमेल के लिए आपको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ना है और टाइम आपके पास 6.5 मिनट है। और शॉर्ट पुट 4 kg का 3 अटैम्प्ट में आपने 14.5 फुट जो है वो फेंकना है। ये आपके अगर आप 30 साल की एज तक है। अगर 30 से 40 आपकी एज है तो 7.5 मिनट मिलेंगे आपको 1600 मीटर दौड़ने में। पुशअप आपको 16 रहेंगे इन केस ऑफ मेल कैंडिडेट्स, और फीमेल कैंडिडेट्स को 7.5 मिनट मिलेंगे 1000 मीटर कवर करने के लिए, और सिर्फ 12.5 फुट ही आपको शॉर्ट पुट 3 अटैम्प्ट में फेंकना है। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो आपको 8.5 मिनट मिलते हैं 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करने के लिए, और सिर्फ 12 पुशअप करने हैं मेल्स को। और अगर आप फीमेल हैं 40 साल से ऊपर तो 8.5 मिनट आपको मिलते हैं जो है लॉन्ग रेस 1000 मीटर की कंप्लीट करने के लिए, और 10.5 फुट आपको जो है शॉर्ट पुट
थ्रो करना है। सिलेबस जो है ये सेपरेटली नोटिफाई होगा। अब मैं आपको थोड़ा कैटेगरी वाइज यहाँ बता देता हूँ, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। देखें, अगर आप कांस्टेबल जाते हैं आर्म में या आईआरपी में, एसडीआरएफ में, इसमें आपकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 10th है। लेकिन अगर आप टेलीकम्युनिकेशन में जाते हैं या फोटोग्राफी में जाते हैं तो टेलीकम्युनिकेशन में आपको 10+2 विद साइंस चाहिए, और फोटोग्राफी में आपको क्या चाहिए, 10+2 विद साइंस, उसके बाद 6 महीने का आपका कंप्यूटर कोर्स और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए वीडियोग्राफी में। ये आपको जो है ज़रूरी है। उसके अलावा जो बाकी तमाम पोस्ट हैं जैसे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस, ये तमाम में आपको मिनिमम जो ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपकी 10th ही है। ठीक है, सिर्फ 2 केसेस में 10+2 विद साइंस, 10+2 विद साइंस है, वो आपका टेलीकम्युनिकेशन और कांस्टेबल फोटोग्राफर अगर आप जाते हैं। ठीक है, आप देखें जो कांस्टेबल का एग्जाम होगा और या सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा, इसमें दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। यानी आपका फिजिकल टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है और आपका रिटन टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल टेस्ट आपके दिन का 1 या 1.5 घंटा ले सकता है, लेकिन रिटन टेस्ट के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। और मैं आपको बताता हूँ कि एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी जिससे आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प हो जाएगी। आप अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, 8 आवर्स, 8 आवर्स और 8 आवर्स, ये 24 घंटे हो गए। इसमें से एक हिस्सा आपने सोने को देना है, यानी कि 8 घंटे की आपको नींद मिलनी चाहिए, क्योंकि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और आपकी बॉडी को भी रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। तब जाकर आप अपना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 8 या 10 घंटे की पढ़ाई में। लेकिन मैं कहता हूँ कि 8 घंटे की पढ़ाई बहुत है, जबकि वो डेडिकेशन के साथ की जाए। और जब मैं 8 घंटे की पढ़ाई आपको कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह के 8 बजे बैठते हैं और कंटिन्यूसली 8 घंटे तक उठते नहीं हैं। आप अपने टाइम को डिफरेंट ये फ्रेम्स में, 2.5 घंटे का एक फ्रेम, 2.5 घंटे का एक फ्रेम, 3 घंटे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, यानी कि पूरे दिन में आपने 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अब कोई ऐसा भी बच्चा हो सकता है जिसका माइंड 10 घंटे भी पढ़ सकता है और चीज़ें रिटेन कर सकता है, वो 10 घंटे पढ़े, लेकिन मेरे लिए 8 आवर्स इज एनफ। ठीक है, बाकी का जो 8 घंटा है उसमें आप कोई और एक्टिविटी कीजिए, ब्रेन को रिफ्रेश कीजिए, और उन्हीं 8 घंटे में से जो आपका 1, 1.5 या 2 घंटा है जो फिजिकल टेस्ट के लिए आप निकालेंगे, अच्छा खाना भी आपने खाना है उसका भी टाइम, यानी कि 8 घंटे पढ़ाई और 8 घंटे आपकी जो नींद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के 8 घंटे में आपने फिजिकल टेस्ट का टाइम निकालना है, आपका जो 3 टाइम का खाना है, बाकी थोड़ा रिफ्रेशिंग वॉक, रिफ्रेशिंग आप कोई गेम खेल रहे हैं थोड़ी देर के लिए ताकि माइंड रिफ्रेश हो जाए, ये उसके लिए है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी जब आप अपनाएंगे तो मेरे हिसाब से बहुत फ्रूटफुल रहेगी। और हर दिन कोशिश करें कि मॉर्निंग में उठ के अपना एक टारगेट सेट करें कि आज मैंने क्या क्या कंप्लीट करना है। और इन तमाम चीज़ों से पहले, अगर आपका पहला दिन है आज, कि आज से मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मैंने फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी है, मैंने रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है, चाहे कांस्टेबल का या चाहे सब इंस्पेक्टर का, तो आपने क्या करना है, अपना एक रूटीन सेट करना है और उस रूटीन को चेंज नहीं करना है, क्योंकि हर एक चीज़ अब सेकेंडरी है। आपका पढ़ाई यानी कि इस एग्जाम में सिलेक्शन ये प्राइमरी है, तो इसलिए बाकी तमाम तर चीज़ें आपने बाद में लानी है और पहले आपने ये चीज़ लानी है। मॉर्निंग में जब भी उठते हैं अपना टारगेट सेट करें। ठीक है, पहले अपना सिलेबस, कांस्टेबल का सिलेबस तो आ जाएगा मुझे लगता है कुछ टाइम के बाद, लेकिन आपने क्या करना है, जब सिलेबस आता है तो आपने सिलेबस इसका डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है, आपको सिलेबस याद होना चाहिए। उसके बाद आपने हर दिन सुबह उठ के क्या करना है, हर दिन सुबह उठ के आपने एक टारगेट सेट करना है कि आज के दिन में ये सारी चीज़ें मैंने कवर करनी है, चाहे कैसे भी करके कुछ भी हो जाए। ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, ये मुझे कंप्लीट करने हैं। और हमेशा कम से शुरू करो। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही आप इतना ज़्यादा लिख लें जो कि आपका 10 या 12 घंटे में भी कवर नहीं हो। ठीक है, इसलिए कोशिश हमेशा करें कि स्टार्ट, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल नया एक बच्चा फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम के लिए बैठ के पढ़ रहा है, तो उसके लिए कह रहा हूँ कि आप हमेशा अपना टारगेट छोटे से स्टार्ट करें। ठीक है, जब 3, 4, 5, 6 दिन आप इस रिदम में आएंगे, आपके बैठने की कैपेसिटी बढ़ेगी, क्योंकि नॉर्मली हम इतनी देर नहीं बैठ सकते हैं। तो जब आपकी वो बैठने की क्षमता बढ़ेगी, उसके बाद आप इजीली ग्रेजुअली अपने टारगेट्स इंक्रीज कर लीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि वो टारगेट जो आपने सेट किया है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब रहा जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बात बोली थी कि 30 बच्चे, ठीक है, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं और ज़्यादा बच्चे जो है अपने साथ कनेक्ट कर पाऊँ। अब ये कौन 30 बच्चे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। और इनको मैं कंप्लीटली, जो भी ये 30 बच्चे होंगे, 15 मेल एस्पायरेंट्स और 15 फीमेल एस्पायरेंट्स, और इसमें चाहे कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सब इंस्पेक्टर के लिए, फिजिकल टेस्ट सेम है, तो इसके लिए मैं इनको यानी कि हर दिन गाइड करूँगा। ठीक है, 1, 1.5 या 2 महीने जितना भी टाइम होगा, इस पूरे टाइम में इनको मैं गाइड करूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि कल जो मैं
एक पोल पोस्ट करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे मैं आपको टाइम लिख के बताऊँगा कि कब से लेकर कब तक आपने कमेंट करना है। ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन मैं आपको दूंगा। पोस्ट के 3 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे के बाद मैं आपको एक टाइम ड्यूरेशन दूंगा कि फ्रॉम दिस टाइम, मान लीजिए सुबह के 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक आपने कमेंट करना है। वहाँ जितने भी कमेंट आएंगे, जितने भी लोगों के कमेंट वहाँ पर होंगे, उन सभी लोगों के नाम में छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पर लिखकर मेल्स के अलग और फीमेल्स के अलग लिखूंगा, और उसके बाद उसमें से 15 मेल से 15 फीमेल से चूज़ करूंगा, और इनका एक ग्रुप बनेगा, दोनों का अलग अलग, और इनसे मेरी बात होगी कंटिन्यूसली। हर दिन इनको मेरी तरफ से फिजिकल टेस्ट की तैयारी के लिए गाइडेंस मिलेगी, और उसके बाद इन लोगों को या बाकी किसी को भी जो है, मैं सबकी ही हेल्प करता हूँ, सबको चीज़ें बोलता हूँ, लेकिन इनके साथ मेरा कंटिन्यूस टच होगा। हर दिन शाम को इनसे मैं बात करूँगा, इनके डाउट्स कि आज अगर आपने रनिंग की, आज अगर आप फिजिकल टेस्ट के लिए गए, क्या मुश्किलात आई, क्या परेशानी आई, कहाँ पे आपको लगता है इंप्रूव करने की ज़रूरत, क्या चीज़, तो इनके साथ वो रहेगा। और रैंडमली जो भी ये चूज़ होंगे बच्चे, उनके साथ मैं कांटेक्ट में रहूँगा। और मेरे हिसाब से फिर इनको एकेडमी या कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप अपने आप पर यकीन करते हैं और मेहनत करते हैं, और अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, बाहर का बहुत खाना, स्मोक करना, ड्रिंक करना, अनहेल्दी चीज़ें खाना, उस पर कंट्रोल करेंगे तो इजीली आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश ये करें कि आपका जो ओरिजिनल हैंडल है, यानी कि किसी का अजीब सा नाम होता है ना, कोई एस्पायरेंट कुछ रख लेता है, या अपनी शॉप के नाम पे फलाना हब ये वो करके रखता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप कमेंट करेंगे तो कमेंट आप कीजिए अपने ओरिजिनल अकाउंट से जिसमें आपका नाम हो। ठीक है, तो फिर जब वो 30 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो डालूंगा कि फर्दर उसके बाद आपने क्या करना है और कैसे आप मेरे साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। फिर वो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे जहाँ पे भी ग्रुप बनेगा, वहाँ हम बात करेंगे, और बाकी सभी बच्चों की भी मैं हेल्प करूँगा जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा, जितना टाइम मेरे पास होगा। और कोई भी चीज़ आपसे मुझे आपको पूछनी है तो आपने सोशल मीडिया पे या तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए या फेसबुक पे जाइए, और वहाँ जाकर आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं इन एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, तो मैं आपको वहाँ पे ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।